हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका भाग्यांक बाज़ार चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि दीदी आपने जो वीडियो पोस्ट की टेलीपैथिक को लेकर या मैनिफेस्टेशन को लेकर, क्या रियल है? क्या रियलिटी में अगर हम किसी के बारे में बार बार लगातार सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो व्यक्ति भी हमारे बारे में बार बार लगातार सोचे? अगर ऐसा है तो मतलब हमें ये बताइए कि हम तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में सोचते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास लोग हैं जो बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में सोचते हैं, क्रिकेटर के बारे में सोचते हैं, या बहुत ऐसे पॉलिटिकल हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि सच में वो बड़ा एक बड़ी पर्सनालिटी वाला इंसान भी हमको सोच रहा है? तो देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि डेफ़िनेटली ऐसा होता है। अब देखिए, मैं हूँ, अब मैं मेरे पास में हज़ारों लोग आते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि दीदी काश मेरा क्वेश्चन बता दें, या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार दीदी कितनी अच्छी हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, दीदी ऐसे रहती होंगी, दीदी वैसे रहती होंगी। तो क्या मैं भी उनके बारे में वैसा सोचती हूँ? मैं अपने ऊपर एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है? अब देखिए, मैं आप लोगों को नहीं जानती, लेकिन आप लोग कहीं न कहीं मुझे जानते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस बताती हूँ, आपके लिए वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे एक होता है ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मैं सोचूं। देखो, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, मैंने कभी आपसे बात नहीं की, मैं इस तरीके से आपको नहीं सोच सकती जैसे आप मुझे सोच सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप किसी सेलिब्रिटी को या किसी भी बड़े इंसान को, किसी एक्टर को आप सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वैसे नहीं देखेगा, वैसे नहीं सोचेगा जैसे आप उन्हें देख रहे हैं। ठीक है? आप कैसे सोचोगे? जैसे मैं कैसे सोचूंगी कि भाई मेरे लिए मेरी ऑडियंस हो आप, मेरी एक छोटी सी फैमिली हो आप, मैं नहीं जानती, एज अ क्राउड मैं आपको एक तरीके से देख रही हूँ, मैं अपनी, हाँ मेरी फैमिली हो आप, लेकिन एक इकट्ठी फैमिली हो जिसमें मैं आप लोगों के ना तो नाम अच्छे से जानती हूँ, ना चेहरे जानती हूँ। बस मुझे पता है कि एक इतना मैं अपने मान के चलिए, मैं अपने फॉलोवर्स या फिर मैं अपने सब्सक्राइबर के थ्रू आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। भाई इतने सब्सक्राइबर मेरे हैं और ये मेरी फैमिली है। इस तरीके से मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ और सोच भी रही हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर मैं सोचूं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं उन्हें जानती हूँ, मेरी उनसे बातचीत रहती है, या मेरी उनसे कभी बातचीत हुई होगी। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को समझिए। टेलीपैथिक जो मेथड है, अब मैं वो क्लियरली यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो क्या है। अब मिल गया क्वेश्चन का जवाब कि भाई हम एक्टरों को सोचते हैं। मेरी फेवरेट दीपिका पादुकोण है, मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ। तो क्या वो भी मेरे बारे में सोचती हैं, लेकिन एक कैसे सोचती हैं कि ये एक फ्रेम है, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे फॉलोवर हैं, ये मुझे लाइक करते हैं, ऑडियंस है मेरी। उस तरीके से आपको सोचती है। एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा एक पॉइंट है, आप एक पॉइंट हो, एक हाइलाइटर हो, बिल्कुल फोकस आप पे जाएगा। वो तो आपको जानती भी नहीं है। एक भीड़ के रूप में आपको अपने फॉलोवर्स के, अपने सब्सक्राइबर के, अपने एक होता है ना, मैं क्या बोलूँ, एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा कि ये आई डोंट नो, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या वर्ड बोलना चाहती हूँ। कि ये मेरी ऑडियंस है, ये मुझे पसंद करते हैं लोग। तो एक भीड़ के रूप में वो आपको पसंद करती हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई मेरी ऑडियंस है, ये मुझे पसंद करते हैं, इस तरीके से सोचती हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो उन्हीं के लिए सोचेंगी जिनसे वो जानती हैं, मिलती हैं। ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं टेलीपैथिक की। तो टेलीपैथिक में आप एक पर्टिकुलर, आपका कोई पर्सन है, आपके मम्मा हैं, पापा हैं, या कोई भी XYZ कोई भी इंसान है, ठीक है? आप उनको मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हो आप। तो बिल्कुल वही टेक्निक जो मैंने अपनी टेलीपैथिक वाली वीडियो में डाली है, आप देखिए, वो आप यूज़ कीजिए उसको। और जब आप सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ।
एक्चुअली जो टेलीपैथिक मेथड है ना, तो आप उन्हीं व्यक्ति को बहुत अच्छे से दे सकते हो अपना मैसेज जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, बात हुई है आपकी। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने पर्सन को लेके, फीमेल है, मेल को लेके आती हैं, लाइक मेरे पर्सन है, मेल्स हैं, फीमेल पर्सन के लिए पूछते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन लाइक होता है ना, पास्ट लाइफ। मैं आप उस पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइक कुछ टाइम पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छा लगा, उससे आपकी बातचीत हुई, छोटा रिलेशन भी बना आपका उनसे, आपकी बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हुई, वो आपके बीएफ थे या जीएफ थे या जो भी है, आपकी बातचीत हुई है उनसे, वो आपको जानते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन फील कर सकते हो। इस टेलीपैथिक वाले मेथड में आप उनको अपना मैसेज दे सकते हो और उनकी तरफ से आपको रिटर्न भी आएगा। ये होती है टेलीपैथिक टेक्निक, ठीक है। और ये बहुत 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 ज़्यादा असरदार होती है। मैं इस टेक्निक को बहुत यूज़ करती हूँ। अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, अब जैसे मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो मैं बहुत अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको याद करती हूँ। और अच्छी चीज़ ये है, लाइक मैं ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि देखो, फैमिली में हमारे जो ख़ानदान है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत अच्छे से होती थी शादी से पहले भी। तो अभी भी लाइक सडनली किसी की मुझे याद आ जाती है और मैं उसे याद करती हूँ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, या तो उसका मैसेज मेरे पास आ जाता है या कॉल मेरे पास आ जाती है। अच्छा, ये भी इस चीज़ को भी मैं हटाऊँ ना, तो मेरी एक हैबिट है, मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं करती हूँ किसी से भी। मैसेजेस पे मैं बात कर सकती हूँ, बट फ़ोन पे मैं बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी लाइक अगर मैं मेरी ज़्यादा जल्दी जल्दी किसी से बात नहीं होती है, ठीक है, और सब लोगों को ये पूरा, मतलब ये मान लीजिए कि मेरी पूरी फैमिली जानती है कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं बात करना पसंद करती हूँ। सामने से मैं बहुत बात कर लेती हूँ, लेकिन फ़ोन पे मुझसे बात नहीं हो पाती ज़्यादा, ये सब लोग जानते हैं। तो मैं अपनी तरफ से किसी से कॉल पे बात नहीं करती हूँ। और कभी किसी को मैं याद कर रही होती हूँ ना, तो भी मैं फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ उससे, बस उसको याद कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टेक्निक मुझे आगे लोगों तक पहुँचानी है तो कहीं ना कहीं मुझे इसको खुद भी अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर ये सक्सेसफुल रहेगी तो ही मैं इसकी वीडियो पोस्ट करूँगी आप लोगों तक, और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रही हूँ, टेलीपैथिक मेथड। और मैं बता रही हूँ 2 या 3 दिन में मैं इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से पाती हूँ। बहुत ही लाइक एक होता है ना, 101%, 100 में से मैं बता रही हूँ, ये इतना मुझे इसका सटीक सटीक बिल्कुल यूज़ लगता है टेलीपैथिक मेथड का, जिसे मैं याद करती हूँ ना, 1-2 दिन के अंदर उसका मैसेज या कॉल डेफिनेटली आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बात है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँ, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और मुझे याद है कि मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, तब 1-2 फ्रेंड्स मेरे रहे होंगे जिन्हें मैंने कभी अभी कॉल वॉल कुछ नहीं किया, और अचानक से मैंने उन्हें याद किया, लाइक संगीता नाम था उनका। और उनका, मतलब अभी की बात नहीं बता रही मैं, कुछ टाइम पहले मैंने उन्हें याद किया था, उनका जस्ट शाम को ही मैसेज आया था, केवल टेलीपैथिकली, मैं इसी चीज़ को देखने के लिए कि सच में काम करता है कि नहीं करता। लेकिन बात बस यहाँ पे आ जाती है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो इस टेक्निक में, आप कितना, लाइक एक होता है ना कि जब तक कनेक्शन फील नहीं होगा ना, तब तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इस टेक्निक के अंदर आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक लाइक जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उससे। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये काम कारगर नहीं होती, काम नहीं करती, यूज़फुल नहीं है, डेफिनेटली है। आप मानो भी, इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, इसमें एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, बिल्कुल एकाग्रता के साथ आपको ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, तो ही आपको इसका असर भी मिलेगा, ठीक है। और असर होता है, डेफिनेटली होता है ना। मैं ही केवल इस चीज़ को एग्री नहीं हो रही हूँ, इतने सारे लोग हैं, आप यूट्यूब ओपन करके देखिए, बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट्स मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ कि मिलते हैं सच में। सो आप भी अपने पर्सन को अगर मैसेज भेजना चाहते हैं अपने दिल का, या कुछ कहना चाहते हैं उनसे, तो केवल पर्सन ज़रूर नहीं है कि आप अपने लवर को या रिलेशनशिप में ही ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को, जिससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, कभी कोई झगड़ा छोटा मोटा हो गया तो बातचीत बंद हो गई, आप उन्हें बोल सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। आप अपने कोई फैमिली मेम्बर है, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या कहीं दूसरी कंट्री, दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप उनको अपना मैसेज भेज सकते हैं,
है ना। तो ये सारी चीज़ें, और पता है आपको ये जो मेथड है ये आज के टाइम का नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज की साइंस में ही है ये टेलीपैथिक मेथड। आपको ये वर्ड आज पता होगा। दूरभाष पहले कैसे किया जाता था, आजकल तो फ़ोन्स होते हैं, आपने देखा फ़ोन में कोई तार नहीं होती, कुछ ना कुछ तो किरणें होती है ना जिससे कनेक्शन होता है एक दूसरे के फ़ोन से। हम यहाँ बैठे हैं, हम 7 समुंदर पार अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ कॉल मिला सकते हैं, तो क्या है वो कनेक्शन, कोई ना कोई एनर्जी तो है जो कनेक्ट कर रही है। सेम वैसे ही हमारे पहले सतयुग में भी, त्रेता में भी ऐसी एनर्जी हुआ करती थी। और आज भी अगर हमारे लाइक इंडिया में, हमारे भारत में या बहुत सारी जगहों पर ऐसे संत महात्मा हैं जो ऐसे टेलीपैथिकली इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा लाइक वो बैठे बैठे किसी दूसरे संत से बात कर लेते हैं, वो बैठे बैठे किस तरीके से बहुत सारी एनर्जीज से बात कर लेते हैं। तो रियलिटी है, सब कुछ है हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, पूरी एनर्जीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस ये है कि हमें पता नहीं है और हमें उस चीज़ को यूज़ करना नहीं आता। बाकी हमारे आसपास इतनी एनर्जियाँ हैं, इतनी एनर्जी हैं कि लाइक हम सोच भी नहीं सकते। तो इस टेक्निक को कीजिए, इसका फ़ायदा लीजिए और मेडिटेट कीजिए, खुद को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी को अगर करना है, कोई चीज़ है, कोई करियर है, कोई व्यक्ति है, आपको ज़रूर असर मिलेगा उसका। ठीक है, राधे राधे।